अमेरिका और ईरान इस बात पर इत्तेफाक कर गए हैं कि जंग को फिलहाल खत्म किया जाए। तो मशरक़ वस्ता के अंदर अ, हम बार बार ये उम्मीद कर रहे थे और मुहर्रम के महीने में जब पूरी दुनिया गमगीन है और वो दिन हमारे सामने है, वो मुतबरक क़याम हमारे सामने है, जहाँ शोहदाए करबला को अ, न सिर्फ नम आँखों से याद किया जाता है, बल्कि दुनिया में सब्र, इसार और जज़्बे की और सदाकत की जो आवाज़ बुलंद की गई थी, वो हम सब वक़्त गुज़रने के साथ-साथ याद करते हैं। मगर इस ख़ास मौके पर एक और फ़तह हुई है वो ईरान की कि मशरिक़ वस्ता के अंदर जंग के ख़ात्मे के साथ अमन-ओ-अमान यकीनी हो और सूरत हाल मज़ीद पुरअमन हो, इसके लिए एक पहल हुई है। वो पहल ईरान ने भी की, अमेरिका ने भी की और ज़्यादा यहाँ पर मॉरली अगर शिकस्त हुई है तो वो अमेरिका की और इज़राइल की। क्योंकि ये वही अमेरिका है जो मिसाइल प्रोग्राम को, न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिसमेंटल करने की बातें कहकर हमला 28 फरवरी को किया गया था। एक बहुत बड़ी शख्सियत जो हमने खो दी, सुप्रीम लीडर की शहादत हुई, बाकी कमांडर्स मारे गए। लेकिन बड़ी बात ये थी कि इसमें लास्ट मोमेंट पे जाकर कौन इस बात को मानेगा कि हमला मैंने शुरू किया, यानी अमेरिका ये कहे और बाद में खत्म करे। तो वो जो साइन कल 19 तारीख को जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर होने थे, वो 12 घंटे पहले ही हो गए, बल्कि 24 घंटे पहले। एक तरफ मसूद पेज़ेश्कियान मीडिया के साथ वो कॉपी शेयर कर दी जो 14 निकाती पॉइंट है, ये एजेंडा है। ऑन द अदर साइड द सेकंड पार्ट, द सेकंड साइड ऑफ द स्टोरी इज ईरान और अमेरिका। अमेरिका को जिसने साइन कर दिए और ये डील बड़ी मुश्किल थी मगर हो गई। मुझे खुशी है, ये ट्रंप कह रहे हैं। अब इसमें 2-3 चीजें जो फाइनल हो गई हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोला जाएगा, लेकिन ईरान और ओमान का एक बड़ा हिस्सा जो इंटरनेशनल वाटर्स के साथ टकराता है, तो ये मुश्तरका तौर पर एक फैसला लेने जा रहे हैं कि हम फीस वसूल करेंगे आने जाने वाले जहाज़ों से। तो एक तो मुसीबत अमेरिका ने उन लोगों के लिए, तमाम लोगों के लिए कराई कि आपने ये सब करी थी, ये तो पहले फ्री था, आपने हमला किया, आज लोगों पर बोझ बना दिया। प्लस तेल की कीमतें आज फिर से गिरना शुरू हुई हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलेगा तो एक तो वो मौका बना ही है। बट मिसाइल प्रोग्राम पर मुज़ाकरात नहीं होंगे, ये ईरान ने मना कर दिया है और इस पर सॉफ्ट हो गया है अमेरिका। ट्रंप ने निकलते वक़्त, जब वाशिंगटन वापस वो निकल रहे थे पेरिस से, ही सेड कि मिसाइल प्रोग्राम थोड़ा बहुत हो, महदूद हो, सीमित हो तो क्या है? लिमिटेड, इट शुड बी लिमिटेड बिकॉज़ कतर के पास है, सऊदी अरब के पास है, तो ईरान का क्या? तो अंदाज़ा लगाइएगा कि वो शख्स जो इसलिए हमला कर रहा था कि मुझे इस सारे प्रोग्राम को डिसमेंटल करना है, निस्तो-नाबूद करना है, वो कह रहा है कि दिस इज़ ओके, आप कर सकते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि अब एतबार करना अमेरिका पर बड़ा मुश्किल भी हो गया है। बट ईरान और अमेरिका के दरमियान होने वाले इस साइन के साथ मुज़ाकराती अमल थोड़ा और आगे बढ़ेगा। न्यूक्लियर प्रोग्राम महदूद करने पर ज़रूर ईरान ने बात की है, थोड़ा-सा वो उसका सरेंडर है, बाकी सारे मामलों में अपनी शर्तें मनवाई हैं ईरान ने। तो ये बड़ा कामयाब दौर बातचीत का गुज़रा है। एमओयू के लिए क्रेडिट पाकिस्तान को भी जाता है, एमओयू कराने के लिए कतर को भी जाता है, ओमान को भी जाता है। लेकिन क्रेडिट और डिस्क्रेडिट वाली लड़ाई कम ज़्यादा अहमियत की बात जो है वो है कि खून खराबा फिलहाल रुकेगा। लेकिन इज़राइल अभी नाराज़ है, वो कब क्या कर दे, लेबनान में वो इस वक़्त भी हमले कर रहा है, इसका अंदाज़ा लगा पाना बड़ा मुश्किल